आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप यूके में आते हैं तो क्या यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होती हैं कि नहीं है। यहाँ पे आने से पहले मेरी तरह आप लोग भी ये डेफिनेटली सोचते होंगे, जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ से आप स्टूडेंट वीज़े पे यूके आना चाह रहे हैं और या इवन सेटलमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, जो कि स्पाउस वीज़ा भी हो सकता है, जो कि इन्वेस्टर वीज़ा भी हो सकता है। लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन खटकता है कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो क्या आफ्टर स्पेशली पैंडेमिक क्या यूके में जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो ये वीडियो सारे टॉपिक को कवर करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा जर्नी कैसा रहा, मैं जब आया मैं कौन सी डिग्री लेके आया, मुझे यहाँ के मैंने कौन सी डिग्री की और मुझे यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स करनी पड़ी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं यहाँ आने लगा था तो मेरे पास जो था, एक मेरे रिलेटिव थे, उनका सिर्फ एक विजन था। वो उन्होंने मुझे बताया था कि जब यहाँ आते हो तो आपको सिक्योरिटी में जॉब मिल जाती है। मैंने पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी, जिसे बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, और यूके में जब मैं आ रहा था तो मैं ये इस पर्सपेक्टिव से आ रहा था कि शायद यहाँ पे टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग का पहले मैनचेस्टर हब हुआ करता था, शायद कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ के मुझे बाद में पता चला यहाँ कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि फैमिली रन होते हैं और वहाँ पे किसी किस्म की आपके लिए कोई जॉब इंजीनियर के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो मैं जब यहाँ आता हूँ, मैं आके यहाँ के मास्टर्स की डिग्री करता हूँ। जब मैं यहाँ के मास्टर्स की डिग्री करता हूँ, उसके मास्टर्स इन मैनेजमेंट मैंने किया था, बिजनेस मैनेजमेंट जिसे आप कहते हैं। और उसके बाद मेरा ये ख्याल था कि मेरा जो एक्सपोजर है यहाँ पे वो ज़रा ब्रॉड हो जाएगा, मुझे इजीली किसी भी जगह मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर जॉब मिल जाएगी। स्पेशली अगर कोई टेक्सटाइल से रिलेटेड है, गारमेंट से रिलेटेड है, कोई रिटेल की इंडस्ट्री है, शायद मुझे उसके अंदर जॉब मिल जाए। लेकिन आपकी इस मैनेजमेंट की डिग्री के ऊपर आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिलती है। मैं जब यहाँ पे आता हूँ, मुझे आके सबसे पहले नंबर पे सिक्योरिटी की जॉब्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के अंदर भी आपको होता है SIA का लाइसेंस होता है। यहाँ पे सिक्योरिटी की एजेंसी है SIA, इसके ऊपर जाके आपको अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस, इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, रिटर्न टेस्ट होता है, एक एग्जामिनेशन में उसमें बैठ के आप वो टेस्ट देते हो। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आप उनको जमा कराते हो। आपको फिर पाकिस्तान से अपना एक सर्टिफिकेट होता है जो पाकिस्तान से क्रिमिनल जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप क्रिमिनल नहीं, आपको बेसिकली वहाँ से मिलता है। आप जिस जगह रहते हो उसके करीब जो थाना है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ से वो सर्टिफिकेट मिलता है। वो आपको चाहिए था। जब पाकिस्तान से आप आने लगें और अगर आप सोच रहे हैं आपने किसी सिक्योरिटी में जॉब करनी है तो वो सर्टिफिकेट साथ लेकर ज़रूर रहें, क्योंकि वो यहाँ पे आपको उनको देना पड़ेगा, होम ऑफिस को, ये बताने के लिए कि मेरी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है अपने मुल्क में जहाँ से पास से मैं होके आया हूँ। तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसे कह सकते हैं आपको। तो ये मैं लेके आया था क्योंकि मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि सिक्योरिटी में जॉब्स मिल जाती हैं। तो ये वाहिद काम था जो मेरा प्लान था कि मैंने वो सर्टिफिकेट लेके आना है। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ उसके बाद आके पहले 4-5 महीने, क्योंकि इसके आते मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया था कि मुझे अपना NI जो नंबर था उसके लिए अप्लाई करना होता है। उसके लिए तकरीबन मुझे 1.5 महीने में NI आया था। अब आप इस टाइम तक आप कोई जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे जब तक आपके पास NI नहीं आता। तो मेरे पास NI आता है, NI नंबर आता है महीने बाद, और मेरे पास इतना जॉब्स का एक्सपोजर नहीं था कि मुझे पता नहीं था कैसे जाके जॉब ढूंढनी है। और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, जब आप आएंगे आपको पता नहीं होता जॉब्स कैसे ढूंढनी है। मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी, हालांकि वो जानने वाले मेरे थे रिश्तेदार, लेकिन उनको भी इतना नहीं पता था। तो मैं खुद फिर जाके ढूंढा करता था। कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता था, वहाँ जाके उनसे बात करता था आपके पास जॉब है कि नहीं है। तो करते 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 और इसी तरह फिर आपके रेफरेंसेस इस तरह स्टार्ट होते हैं। आप दोस्तों से पूछते हो यार कोई जॉब्स कहीं पे हैं, तो आपके दोस्त जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे, वो आपके क्लास से दोस्त बन जाते हैं। तो वो आपको गाइड करते हैं, यार यहाँ पे आप जाके जॉब देख लो, यहाँ पे जॉब देख लो। तो करते करते फिर मुझे किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब मिल गई थी। तो उसमें मुझे 5-6 घंटे वहाँ पे काम करना था। आपको पता है वैसे भी स्टूडेंट को 20 घंटे सिर्फ अलाउ होते हैं पर वीक, तो आपको उसको टारगेट करना होता है कि 20 घंटे तक की आपको जॉब हो। इसलिए बाज़ का जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी होती हैं, क्योंकि बाज़ का एम्प्लॉयर को ज़्यादा घंटे के लिए बंदा चाहिए होता है, लेकिन आपके पास काम करने के लिए थोड़े घंटे होते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हो तो मुझे तो पेट्रोल की जॉब मिल गई। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी का लाइसेंस बन गया, मैं फिर सिक्योरिटी की जॉब्स करना स्टार्ट हो गया। करते 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 उसके बाद मैंने तमाम और जॉब की। मैं बल्कि एक जगह एक वेयर हाउस में काम कर रहा था, मुझे अभी तक याद है। जब शुरू में जब नया मैं आया था, वहाँ पे जो मुझे जॉब करनी पड़ी थी उसके अंदर वो मुझसे इवन क्लीनिंग करवा रहे होते थे फ्लोर की। और अब इमेजिन करें एक बंदा है जिसने डिग्री ली हुई है और पाकिस्तान से भी ली हुई है, यहाँ के मास्टर्स की डिग्री हुई है, लेकिन उसको फ्लोर की क्लीनिंग भी करनी पड़ रही है। तो उसको क्या सोचना, मतलब क्या फीलिंग्स होगी उसकी। लेकिन मैंने
अपनी फीलिंग्स को ना अपने काम के दरमियान नहीं आने दिया। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था अगर मैंने इस मुल्क में ग्रो करना है, क्योंकि मैं ज़ीरो से आया हूँ इस मुल्क के अंदर, तो मुझे ज़ीरो वाली मेंटेलिटी भी लेके आनी पड़ेगी कि मुझे ये सोचना है कि मेरे पास मुझे डिग्रीज नहीं सोचनी है फॉर द मोमेंट, मुझे भी जॉब चाहिए, मुझे अपना आप को थोड़ा सा स्टेबल करना है। क्योंकि अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूंगा कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि मुझे कोई सपोर्ट कर सके, भाई ये लो पैसे पकड़िए जो मंथली आप इसी पैसे से अपने गुजारा कभी करो, हम तुम्हें भेजेंगे, जो बनाने की जरूरत नहीं है। आप में ज़्यादातर लोग मेरी तरह के हो गए जिन्होंने आना है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। और ये अच्छी भी चीज़, अपने आप को खुद सपोर्ट करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब इधर आके भी आप दूसरों पर रिलाई करोगे तो फ़ायदा कोई नहीं, आपने सीखा ही कुछ नहीं। इस मुल्क में जो पहला सबक आपको सीखना है, अपने ऊपर खुद रिलाई करना, दूसरों से अपने आप को दूर रखना है कि कोई किसी से पैसे लेने वाला चक्कर ये वो सारा ख़त्म करें, फैमिली के से पैसे लेने वाली चीज़ें ख़त्म करें, खुद अर्निंग करना स्टार्ट करें। तो वहाँ से मैंने जब स्टार्ट की, वहाँ से मैंने सबसे पहले अपनी ईगो मारी। मैंने कहा यार ईगो को यूटिलाइज़ नहीं करना, जितनी ईगो यूटिलाइज़ होगी मैं उतना ही काम नहीं करूँगा, काम चोर हो जाऊँगा। ईगो साइड पे करके मैंने क्लीनिंग भी की फ्लोर की, और वो जो जॉब थी उसके अंदर वो मुझे 6-7 घंटे मुसलसल काम करवाते थे, बास का लोडिंग अनलोडिंग भी करनी पड़ जाती थी। लेकिन वो जो 6-7 घंटे से मैं ये सोचा करता था, यार क्या यूके के अंदर सारी जॉब्स ऐसी हैं कि आपको मुसलसल काम करना है 7 घंटे। पाकिस्तान में ऐसा होता था, हम इस चीज़ के आदी थे, ऑफिस में जाके बैठ के आराम से चाय पी रहे होते थे, एक राउंड लगा लिया अपने, क्योंकि मैं विविंग शेड में हुआ करता था, हम लोगों का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक शेड था जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया। हम लोगों के पास नीचे खाते में लोग काम कर रहे हैं हमारे शेड के अंदर, तो हम लोग सिर्फ जाते थे चुप करके, एक अंदर से राउंड लगाया, बाकी आके चाय पी, 12 बजे की मीटिंग अटेंड की, 3 बजे फिर जाके चाय पी, उसके बाद खाना शाना खाया और 5 बजे क्लॉक आउट करके घर चले गए। सिंपल रूटीन, दिमाग का यूज़ ही नहीं हो रहा, बस आपने वो उसके ऊपर बैठे हुए हो एक रोबोट की तरह। अय्याशी का माहौल था। लेकिन यहाँ पे आके गेम टोटली बदल जाती है, आपको काम करना पड़ना है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको पैसे आते हैं। तो फिर मैंने वो भी किया। उसके बाद मैंने डिलीवरीज़ की भी जॉब, डिलीवरी की जॉब आपको तब मिलती है जब आप गाड़ी का लाइसेंस पास करते हैं। इस मुल्क में रहने के साल के बाद मैंने यहीं आके गाड़ी सीखी, मुझे पाकिस्तान से गाड़ी नहीं आती थी, यहीं मैंने गाड़ी सीखी और यहीं पे फिर मैंने उसका लाइसेंस पास किया और गाड़ी ली। अब यहाँ पे आके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, जब आप गाड़ी ले लेते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का होराइजन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, जब आप यूके में आओ कोशिश करो कि यहाँ का लाइसेंस ले लो जितनी जल्दी ले सको, क्योंकि वो जब आप ले लोगे तो आपके पास डिलीवरीज की जॉब्स की ऑप्शन आ जाएगी। इवन आपको सिक्योरिटी की भी अगर आप जॉब करते हो वो आपसे गाड़ी को प्रेफर करते हैं कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास गाड़ी है तो सिक्योरिटी की जॉब भी कर सकते हो, डिलीवरी की जॉब भी कर सकते हो, और भी काफ़ी खुल सकती हैं। स्टॉक टेकिंग की आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे एक कंपनी है जिसके थ्रू आप गूगल में जाओगे, आप सर्च कर सकते हो कि स्टॉक टेकिंग करना, उसमें वो कंपनी आपको भेजती है मुख्तलिफ लोकेशंस पे स्टॉक टेकिंग करने के लिए। तो आप स्टॉक टेकिंग जाके कर सकते हो अगर आपके पास गाड़ी होती है। इस तरह और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो खुल जाती हैं। तो आप जॉबलेस नहीं रहोगे गाड़ी लेने के बाद, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सही है। उसके बाद ये वो और जॉब्स हैं जो कि आपको यहाँ पे करने के चांसेस हैं, और आपको अपना ज़हन साफ होकर आना चाहिए कि मैं और जॉब्स भी करनी पड़ी मैं कर लूँगा। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से मैं ज़रा दूर भागा था, ठीक है। मुझे रेस्टोरेंट्स में काम करने का इतना शौक़ नहीं था। उसकी एक वजह है, वो थोड़ी सी टफ़ लाइफ होती है, उसमें थोड़ी सी टफनेस है, उसमें आपको खड़े रहना पड़ता है काफ़ी देर तक, 7-8 घंटे तक, 6 घंटे जितने भी आप खड़े, तो खड़े होकर, और काफ़ी स्पेशली आप मैकडोनल्ड्स में हो, काफ़ी फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट है। लेकिन लोग करते हैं। जब आप स्टूडेंट आएँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी सिक्योरिटी को प्रेफर किया था, इसलिए मैं सिक्योरिटी के अंदर ही इतने पैसे कर रहा था कि मुझे टेंशन नहीं पड़ी रेस्टोरेंट की तरफ जाने की। लेकिन अगर मुझे सिक्योरिटी की भी जॉब ना होती तो शायद मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करता। भाई ये तो मैंने आपको अपनी बता दी कि ऐसे मैं मुख्तलिफ जॉब्स मुझे करनी पड़ी हैं। अब आके कहीं आके मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अमेज़ॉन का वेयर हाउस की मैनेजमेंट वगैरह और टीम रखी हुई है हम लोगों ने, उसको मैनेज करते हैं हम लोग। अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हैं, ईबे के ऊपर बेचते हैं। तो अब मैं अपनी प्रॉपर जिसे कह सकते हैं जो जॉब है ना मैनेजमेंट की, वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। लेकिन उसके लिए काफ़ी पीछे मुझे काफ़ी ज़लालतों का टाइम पीरियड था जो गुजर के आया। और लेकिन ज़लालत भी नहीं कहना चाहिए, उसे कहना था आपकी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड था। आप मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ स्किल्स गेन करते हैं। मैंने हर जगह से कोई ना कोई स्किल गेन किया जो कि अब आके यूटिलाइज़ भी हो रहा है, और मैं फर्दर लर्निंग को मैं नहीं अपने आप लिए रोकता। इस मुल्क में आके जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ की है वो ये किया है, मैं अपने आप को लर्निंग से नहीं रोकता। मैं नई नई चीज़ें लर्न करने का मुझे शौक़ है। मैंने एडोब फोटोशॉप इधर आके सीखा, मुझे नहीं आता था। मैंने प्रीमियर प्रो, आप जिसे कह लें, मैंने तो डिविंची रिज़ॉल्व पे मैं काम करता हूँ, अपनी वीडियोस बनाता हूँ, वो मैंने यहाँ आके सीखा, पहले मुझे नहीं पता था। वीडियो बनाना मैंने यहाँ आके सीखा, नहीं पता था। इसी तरीके से और भी कई चीज़ें थी जो छोटे छोटे स्किल्स हैं जो मैं यहाँ पे आके सीखता रहा हूँ वक्त के साथ साथ।
क्योंकि मुझे शौक है कि मैं लर्निंग को करूं। जितना आपके अंदर लर्निंग का शौक होगा, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में मार नहीं खाएंगे। आप नए नए स्किल सीखें, उसको अप्लाई करें, आगे जाके आपको वो स्किल कहीं ना कहीं पे फ़ायदा देंगे। ये तो थी मेरी कहानी कि मैंने कौन कौन सी जॉब्स मुझे करनी पड़ी इस मुल्क में रहने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप आएंगे आपको कौन कौन सी जॉब्स करने की इधर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कितनी जल्दी जॉब मिल जाएगी। आप हमारा बेसिकली जो एक पैटर्न है, जो पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, तो पाकिस्तानी यहाँ पर नॉर्मली आके कभी वेयर हाउसेज में जॉब कर रहे होते हैं, किसी आप वो सिक्योरिटी के अंदर जॉब्स के अंदर भी वो जाते हैं। इसके अलावा शॉपिंग सेंटर्स जैसे एस्दा, टेस्को, इनके अंदर वो जॉब्स को तलाश करते हैं, उनको वहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स, लोकल रेस्टोरेंट्स में अगर मिल जाती हैं, पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर उनको जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा डोमिनो पिज़्ज़ा वाले जो हैं, उसके अंदर काफ़ी इंडियन और पाकिस्तानी काम करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है डोमिनो पिज़्ज़ा की। मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको इसी के अंदर बता दिया। ये सारी अनस्किल्ड किस्म की जॉब्स हैं जो कि आपको यहाँ के मिल जाती हैं। लेकिन जो इंडियंस आते हैं, इंडियंस ज़्यादातर आके मैकडोनल्ड्स, KFC और इस तरह की वो जॉब्स को प्रेफर करते हैं। वो ज़्यादातर इस फील्ड के अंदर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं। IT से जो आते हैं उनका कोशिश होता है फ्रीलांसिंग कर लें, या IT के किसी जगह सेल्स का काम कर लें, तो बार्स के अंदर वो काम कर लेते हैं। सेल्स असिस्टेंट कहीं पे जाके बन जाते हैं। वो भी शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन वो ज़रा उनका यहाँ पे रहता है ज़्यादातर रुझान IT सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढने का। और ये जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, टैक्सी आप यहाँ पे आते ही तो नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्सी के लिए आपको फुल टाइम लाइसेंस चाहिए, आपको फुल टाइम आपको वर्क अलाउ होना चाहिए। तो टैक्सी फ्यूचर की चीज़ है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि सिक्योरिटी और टैक्सी, इसको आप लाइफ टाइम लेके ना चलें। उसकी एक वजह है, ये स्किल्स जो दो चीज़ें हैं, आपको बिलाशुबा थोड़े बहुत पैसे तो आ रहे होते हैं, लेकिन आपका लर्निंग कर्व नहीं है इनके अंदर। आपकी एक तो लर्निंग इन चीज़ों के अंदर नहीं है, इसके अलावा आप एक कांस्टेंट है इनके अंदर पैसे आपको आएंगे। आपको उस बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए फ्यूचर के अंदर जिसके अंदर आपकी ग्रोथ हो। ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया है। जो अगर मेरी ग्रोथ नहीं है तो वो मेरे लिए चीज़ ठीक नहीं है, मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन जिसमें मेरी ग्रोथ है, मुझे नज़र आया मुझे इसके अंदर आगे फर्दर और फ़ायदा होता चला जाएगा और पैसे मिलते चलेंगे, मैं उसको लेके चलूँगा। इसलिए सिक्योरिटी की जॉब आपने पार्ट टाइम करने का सोचना है, सारी ज़िंदगी को नहीं बनाना अपनी रूटीन। साल करें एज अ स्टूडेंटशिप के दौरान, स्टूडेंटशिप से निकलें फ़ौरन दूसरी जॉब की तलाश करें मैनेजमेंट की। अब मुझे मेरी मैनेजमेंट की जॉब, मैंने मल्टीपल जगह अप्लाई किया। इवन एक जगह फर्नीचर की एक थी, उनको चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बंदा, मैंने उसमें अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। फर्स्ट टाइम मेरी हिस्ट्री थी 2 साल के अंदर मुझे किसी कंपनी ने यहाँ की इंटरव्यू के लिए बुलाया था एज अ मैनेजमेंट जॉब के लिए। लेकिन उसमें भी मैं वीज़ा, क्योंकि मेरा ख़त्म हो रहा था 6-7 महीने बाद, और वो वीज़ा देने के चक्कर में थे नहीं, तो स्पॉन्सर वर्क वीज़ा वो नहीं देना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कह दिया, हमने 2 बंदे शॉर्टलिस्ट किए आप इस जॉब के लिए, आपका एक्सपीरियंस भी है, आपके पास डिग्री भी है। मेरे पास पाकिस्तान से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मैंने की थी, और मैंने जिस कंपनी में काम किया था उसमें ERP सॉफ्टवेयर पे मैंने काम किया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग आपने सुना ही होगा, ये पूरा खाता आपका जो शेड होता है उसको मैनेज करने के लिए होता है ये सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ को। तो वो उस कंपनी में था। उन्होंने मुझसे पूछा आपने कभी ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम किया? मैंने कहा यस मैंने किया हुआ है। तो ये मेरी एक प्रेफरेंस थी। लेकिन उन्होंने कहा जो दूसरा बंदा वो ब्रिटिश नेशनल है और इस वजह से हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्लियरली उन्होंने मुझे नो किया था। तो ये है, आपको वर्क में ये इश्यूज़ आएंगे। अगर आप इस चक्कर में आ रहे हैं कि मैं जिस डिग्री में आ रहा हूँ मुझे उसकी जॉब भी मिल जाएगी, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो प्रेफर करेंगे यहाँ के लोगों को, वो आपको वर्क वीज़े के लिए क्यों एफर्ट करें जबकि उनको वो चीज़ यहाँ मिल जाएगी। आप में ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? अनलेस आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इंजीनियर कह रहा हूँ IT के स्पेशलाइज्ड फील्ड में से। IT का लफ्ज़ बहुत ही वसी है। आप अपने आप को फाइवर पे अगर आप काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, SEO कर रहे हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हो और अपने आप को IT का एक्सपर्ट समझ रहे हो, तो आप गलत समझ रहे हो। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ, जो वो उनकी बात कर रहा हूँ। कहीं पे कोई ना कोई आपको हो सकता है वर्क वीज़े की तरफ लेके चला जाए, या आप एक्सेप्शनल हैं किसी टैलेंट के अंदर, तो शायद आपको वर्क वीज़े की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि यहाँ पे आपको वर्क वीज़ा मिले। ठीक हो गया। लेकिन वर्क वीज़ा एक सेपरेट है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ काम की। आप अपनी डेली रूटीन के पैसे मिनिमम वेज कमा सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर अगर आप फुल टाइम जब काम करेंगे, स्टूडेंट दौर में तो आप 20 घंटे सेव करेंगे, और उस 20 घंटे के अंदर आप सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस कवर कर सकेंगे, अपनी ट्यूशन की फीस कवर नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया, ये तो अपने आप को क्लियर कर लें। आप 20 घंटे अगर आप काम करते हो पर वीक। लेकिन जब आप साल गुजरता है, आपकी मास्टर की डिग्री कंप्लीट होती है, आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अब इस वीज़े के अंदर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ है। इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मिनिमम वेज के ऊपर भी फुल टाइम काम करेंगे 40 से लेकर 50 घंटों के दौरान पर वीक, तो आप
फिर भी अपनी डिग्री के सारे पैसे निकाल लेंगे। डिपेंड करता है आपकी डिग्री की कॉस्ट कितनी थी। 10 से 15,000 तक तो आप इजीली निकाल ही जाओगे, ठीक है, हो सकता है इससे ऊपर भी निकाल जाओ। लेकिन अगर आपकी डिग्री 70-80 हज़ार पाउंड वाली है, जैसे आपने ऑक्सफोर्ड से की है, मैनचेस्टर से की है, वो एक सेपरेट चीज़ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक नॉर्मल 10 से 15,000 रेंज तक की डिग्री की बात करूँ। आप 2 साल में पैसे रिकवर कर लोगे फुल टाइम जॉब करके। अब वो जो 2 साल का आपके पास टाइम पीरियड होगा, उसके दौरान आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढने की कोशिश करनी है। हाँ, डिसहार्ट नहीं होना। मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा था, हो सकता है आपको आपका अच्छा एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री डिफरेंट हो, आपकी कोई ऐसी फील्ड हो जिसके अंदर यूके के अंदर स्किल चाहिए, तो ये डिसीजन आप लेने से पहले, आने से पहले लें। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे यूके के जाएं और देखें किस चीज़ की डिमांड है यूके में, उसके अंदर आप डिग्री करेंगे तो चांसेस हैं आपको जॉब मिलने के। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल किस्म की करते हैं, जैसे आप MBA करते हैं, आप मेरी तरह मैनेजमेंट की करते हैं, कॉमर्स करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है यार, इधर हर कोई कर रहा है। तो मार्केटिंग, इवन सेल्स भी नॉर्मल है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, HR, नथिंग, दे आर नथिंग है। तो इसमें अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगा के ना है कि आपको बहुत ही अच्छी किस्म की हाई फाई किस्म की जॉब की वर्क लेटर मिल जाएगा या आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी आगे जॉब करने की। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो मिल भी सकती है, लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो भी जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में आए हैं और किस को आपने टारगेट किया और आपकी कितना सर्च किया अपनी उस फील्ड की जॉब को। तो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके आएँ। मैंने आपकी एक चीज़ क्लियर कर दी, आपको जॉब्स अनस्किल्ड मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आपका लिविंग एक्सपेंस निकल जाएगा यहाँ से, और इवन 2 साल के अंदर आप अपनी डिग्री के पैसे भी पूरे कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपनी फील्ड की जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आएगा, अनलेस कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज फील्ड नहीं है जो कि यूके में जिसकी डिमांड है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, काफ़ी ज़्यादा पता चला होगा कि किस किस किस्म की जॉब्स होती हैं। और मैंने अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मुझे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, और आज आके मैं एक सेटलमेंट पे हूँ कि मैं, अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, जॉब्स मेरी मैनेजमेंट की प्रॉपर मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये मैं ना भी कर रहा होता, कुछ और भी कर रहा होता, तो मेरी कोशिश यही होनी थी कि मैं अपने आप को वक्त के साथ साथ ग्रो करूँ। मेरा कभी शौक नहीं रहा कि किसी ऐसी जॉब को लेकर पकड़ूँ जिसमें मेरी ग्रोथ ना हो। तो ये आपने सोचना है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके जॉब करते हैं तो आपने ये सोच के करनी है कल को आप अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकें, ठीक है। तो लोग यही करते हैं यहाँ पे, जो रेस्टोरेंट्स में जॉब करते हैं कल को अपने रेस्टोरेंट्स भी खोल लेते हैं। तो अच्छी नीयत, बड़ा एक्सपोजर लेके आएँ। सिक्योरिटी में आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप बस आगे एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी नहीं बना सकते, इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी कंपनी बनाते फिरें। तो विजन को ब्रॉड रखें, और यहाँ जब आएँ छोटे मोटे काम करने से, अनस्किल्ड काम करने से मत घबराएं। जॉब सर्च जारी रखें। आपको खुद रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह खुद पर्सनली जाना पड़ेगा उनसे बात करने के लिए कि जॉब है, सिर्फ क्लिक ऑफ द बटन नहीं होगा। कई जगह होंगी जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मैकडोनल्ड, KFC वगैरह, डोमिनोज़ में भी। इवन डोमिनो में भी आप जाएंगे तो आपको उधर ही मिल जाएगी जब आप जाके उस डोमिनो में जाके बात करेंगे। तो कोशिश करें जाते ही डोमिनोज़ पिज़्ज़ा में जाके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें किसी जॉब के लिए, वहाँ पर मिलती हैं नॉर्मली जॉब्स होती हैं क्योंकि उनका काम अच्छा होता है। इसके अलावा मैकडोनल्ड में जॉब्स मिलती हैं, KFC में जॉब्स मिलती हैं। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स की चेनें हैं उनको स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं क्योंकि उनको 20-20 घंटे के बंदे ही चाहिए ताकि हमारा काम चलता रहे। तो होपफुली मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन है आप जो मेरे से जानना चाहते हैं यूके में रहने के बाद, अगर ये आने के बाद कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं और आपके समझ नहीं आ रही, कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं उसकी आपको मिल रही, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।